हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशन दोस्ती और मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं आपका अगला टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो में वॉइस के बारे में पढ़ा था, तो अब हम अपने फेवरेट चैनल कॉमर्स वाले सर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। देखिए, वॉइस और जो मैंने आपको वॉइस का तरीका बताया था, तो वो वॉइस का तरीका ऐसा था कि आपको उस चार्ट से ही पता चल जाता है कि आपको वॉइस को कन्वर्ट कैसे करना, वॉइस चेंज कैसे करना है, कि एक्टिव से हमें पैसिव को कैसे बनाना है। तो उसमें अगर आपको सपोज अगर टेंस नहीं भी बनता है, तब भी आप वो वाला चार्ट देख करके भी आप वॉइस सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टेंस चेंज करने के लिए। तो अब ये टेंस चेंज करने के लिए भी आपके डुएल्स डायरेक्टेड में इंग्लिश में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। ये आपका 9, 10, 11, 12 सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब देखिएगा, हम यहां पर बात करने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम टेंस में कैसे, मतलब टेंस जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम उसका टेंस चेंज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ही फ्लाइज काइट, आपको बोला जा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, या लिखा है आई शोल्ड माई बुक्स, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो यहां पर बात आती है कि हमें यह समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए, सभी में जो टेंस चेंज करने का पूरा सिस्टम होता है, उसमें आपको बस दो बातें, हमेशा जो खेल होता है वो किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ लिया तो आपको टेंस के 90% प्रॉब्लम तो पहले ही खत्म हो जाती है। तो मेन यहां पर हम बात करने वाले हैं आज हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की, कि मतलब अगर आपको किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है तो आपको अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा कहां पर, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। तो अब यहां पर देखिएगा, जो मैंने टेबल बनाई है, तो जो आपके पेपर में आता है मैं उसको टिक करता हूं कि कौन कौन से आपको ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फ्यूचर का ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर कभी आता भी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। टेंस चेंज करने में जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया जाता ज्यादातर चेंज करने के लिए। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस पेपर में आएगा तो ये आपको करेक्ट करने के तौर पे आ सकता है कि हाँ, आपके पास एक सेंटेंस दिया होगा और आपको उसको करेक्शन करना है, उसमें जो मिस्टेक होगी उस मिस्टेक को सुधारना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सीन्स का और फॉर का यूज किया जाता है, जिसके कारण ये वाला सेंटेंस जो होता है जनरली टेंस चेंज करने में नहीं दिया जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ही फ्लाइज काइट, तो हमें इसको कैसे बनाना है, तो आपको इसको समझने से पहले आपको इस चार्ट को समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास टेंस जो है 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनका बेसिक्स आपको पहले से पता है, मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेंस चेंज किस तरीके से करना है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम यहां पर सिर्फ बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। अगर आप हेल्पिंग और मेन वर्ब को समझ जाओगे तो फिर क्या होगा, हमारी टेंस की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसमें हम पेपर में कभी ये सिंपल प्रेजेंट के नाम से या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी पेपर में आ सकता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट में। हमें यहां पर सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब कौन सा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये डू डज वाला भी जनरली पेपर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर डू डज वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें पहले से नॉट लगा होना चाहिए या फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो आप पे केवल इस पे ध्यान दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो प्रेजेंट या इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। और वैसे यहां पर भी क्या होता है, डिड वाला जनरली नहीं देगा, क्योंकि अगर डिड वाला आएगा तो उसमें नॉट का यूज 100% होगा, तभी डिड लगेगा, वरना डिड नहीं लगेगा। तो सिंपल इंडेफिनिट ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब होते नहीं है, तो बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो यहां पर आता है विल। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको सबसे पहले तो यहां तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए मेन वर्ब में, क्योंकि पूरे कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज
किया जा रहा है। सेम टू सेम ऐसा ही परफेक्ट में भी है। परफेक्ट में भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाया जाता है हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं हैड, फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में यूज किया जाएगा। तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम वर्ब की तो होगी नहीं, तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि परफेक्ट टेंस का अगर आपको पेपर में सेंटेंस आता है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना चाहिए। तो ये आप इस पे और इस पे थोड़ा सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको एक्चुअल में वर्ब का थर्ड फॉर्म पता भी है या नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चों को वर्ब का थर्ड फॉर्म पता नहीं होता। और बात की जाए अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये पेपर में जनरली नहीं आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सीन्स फॉर का यूज किया जाता है। तो हैज हैव प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें होता है हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां पर विल हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप देखोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इसका लिया गया है और मेन वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस का लिया गया, तभी इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर आधी चीजें परफेक्ट की और आधी चीजें किसकी हैं, कंटिन्यूअस की। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिएगा, अगर आपको ये चार्ट याद है, तो अगर आपको ये चार्ट याद है तो समझ जाइए आपको आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी है। तो यहां पर हम बात करते हैं ही फ्लाइज काइट। अब ही फ्लाइज काइट में आपको लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए कि कंटिन्यूअस में आपको क्या बताया गया था, आपको कंटिन्यूअस से बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो देखिए ही और काइट जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही रहेगा, हमें जो बदलाव करने होते हैं वो यहां करने पड़ते हैं। ही फ्लाइज काइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बताया गया था कि हमें इज एम आर का यूज करना चाहिए, तो ही के साथ क्या यूज होता है, इज, तो ही इज। अब यहां पर लिखा हुआ है फ्लाइज, तो आपको बताया गया था कंटिन्यूअस में इज एम आर, तो मैंने इज लगा दिया। अब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करना है, आईएनजी, तो हम फ्लाई की जगह क्या लिखेंगे, फ्लाइंग, तो ही इज फ्लाइंग काइट, ही इज फ्लाइंग काइट, ये है आपका सेंटेंस बन गया। ही फ्लाइज काइट जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट होगा, ही इज फ्लाइंग काइट। अब हम बात करते हैं आई सोल्ड माई बुक्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको हमेशा फोकस कहां करना है, वर्ब पे। वर्ब का मतलब क्या, वर्ब का मतलब जैसे फ्लाई मतलब उड़ना, सोल्ड मतलब बेचना, टीच मतलब पढ़ाना, नो मतलब जानना, जिनके पीछे ना 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 ना, खाना पीना रोना धोना हंसना खेलना नाचना गाना, ये जितने भी हैं ये सभी वर्ब कहलाते हैं। तो ही फ्लाइज काइट में मैंने ही को वैसे ही लिख दिया, काइट को वैसे ही लिख दिया, जैसे यहां पर भी देखिए आई जैसा था वैसा ही रहेगा और माई बुक्स भी वैसे ही रहेंगी, माई बुक्स। अब आपको फोकस करना है कि ये शोल्ड, शोल्ड क्या होता है, सेल, शोल्ड, शोल्ड, वैसे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज किया गया है, बट आपको इससे मतलब नहीं है, आपको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिर आपको यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना चाहिए। तो शोल्ड है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होगा, शोल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है सेल, आई सेल। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एस या ईएस का यूज जो होता है वो ही शी इट के साथ किया जाता है, तो आई के साथ यहां पर सेल ही लगेगा, आई सेल माई बुक्स। तो आंसर क्या बना आपका, आई सेल माई बुक्स। अब यहां पर बात आती है मिस्टर अवस्थी टीच इंग्लिश। अब लिखा है मिस्टर अवस्थी टीच इंग्लिश, तो यहां पर मिस्टर अवस्थी जैसा है वैसे रहेगा और इंग्लिश भी एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है। हमें फोकस कहां करना है, टीच में। टीच का मतलब एस या ईएस लगा है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन ध्यान इसका देना है कि पास्ट परफेक्ट में आपको क्या बताया गया था। आपको पास्ट परफेक्ट में आप चार्ट देख सकते हैं, ये है पास्ट और ये है परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड, और वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब आपको मिस्टर अवस्थी के साथ क्या लगाना है, हैड, और टीच का थर्ड फॉर्म। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि हमें थर्ड फॉर्म ही पता नहीं होता। जैसे टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट, तो मिस्टर अवस्थी हैड टॉट, मिस्टर अवस्थी हैड टॉट इंग्लिश। तो ये हमारा क्या हो गया, मिस्टर अवस्थी हैड टॉट इंग्लिश। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो आपने क्या क्या देखा कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट की कंडीशन क्या है। वहां पर हैड का यूज होता है,
वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो मिस्टर अवस्थी हैड टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आई नो हिम। अब आई नो हिम में हमें किस क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो आई एज इट इज रहेगा, हिम का यूज हिम जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। अब आपको नो को कन्वर्ट करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कंडीशन क्या होती है, तो ये है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट, और कंडीशन होती है हैज हैव। तो हैज हैव के साथ क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ किसका यूज होता है, हैज का कि हैव का, तो आई के साथ यूज होता है किसका, आई हैव। अब फिर वही बात आ गई, हमको हैज हैव तो लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, पर साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करना है। तो मैंने क्या किया, आई और हिम जैसा लिखा था वैसा ही कर दिया मैंने। नो को मैंने यहाँ पे पहले हैव लगा दिया, क्योंकि पहले हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आता है मेन वर्ब। तो आई हैव, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नो, न्यू, नोन, तो आई हैव नोन हिम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए हम आगे बात करते हैं क्या अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। तो अभी तक आपने कुछ एग्जांपल देखे, अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल लेकर आ रहा हूं। तो देखिए सबसे मेन क्या है, क्वेश्चन आपका कैसा भी पूछा जाए सभी में आपको फोकस किस पे करना है, हेल्पिंग वर्ब पे और मेन वर्ब पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम ब्रिंगिंग टॉयज। हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब देखिए मेन मुद्दा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज किया जाता है, तो ये है पास्ट, ये है इंडेफिनिट, ऑप्शन है हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म, और डिड का तो यूज हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे डिड का यूज, क्योंकि डिड जो है वो नॉट के साथ यूज होगा या फिर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में यूज होगा, तो हम केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने वाले हैं। तो आई एम ब्रिंगिंग टॉयज, तो मैंने यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि आई को आप एज इट इज लिख लीजिए, टॉयज जैसा है वैसा ही रहेगा, ट्वाइस भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, आई ट्वाइस। अब देखिए बीच में बारी आती है क्या, एम और ब्रिंगिंग। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता। पास्ट इंडेफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता, सिर्फ वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म लगाना होता है। तो यहां पर मैंने लिखा आई, ब्रिंग की जगह में सेकंड फॉर्म। अब आधे से ज्यादा लोगों को ब्रिंग का सेकंड फॉर्म नहीं पता होगा, तो आपको अगर टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब अगर आपको सीखने हैं तो कुछ हेल्पिंग वर्ब, कुछ मेन वर्ब खासकर आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि मेन वर्ब अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर ये चीजें आपसे नहीं बनने वाली। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, तो आई ब्रॉट टॉयज, तो आई ब्रॉट टॉयज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता पास्ट इंडेफिनिट में, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे एट मैंगो या दे एट मैंगोज। अब प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने बोला ना पहले, दे जैसा है वैसा ही रहेगा, मैंगोज एज इट इज वैसे ही आप लिख दीजिए। बस मेन क्या है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो बस आपको ये फर्स्ट और लास्ट चीजें जैसी हैं एज इट इज वैसे ही रहेंगी। बस आपको ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या बताया गया था, तो ये है प्रेजेंट, ये है परफेक्ट, और आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाना है हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दे के साथ किसका यूज होता है, हैव, दे हैव। अब दे हैव तो मैंने लिख दिया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस कभी भी पेपर में आएगा तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। तो ईट, एट, ईटन, तो दे हैव ईटन मैंगोज, दे हैव ईटन मैंगोज, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई हैव रीड दिस नॉवेल, आई हैव रीड दिस नॉवेल, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या बताया गया था, तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये है पास्ट, ये है कंटिन्यूअस, आपको लगाना है वॉज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई के साथ किसका यूज होता है, वॉज का, ये आपको याद रखना है कि आई के साथ किसका यूज होता है, वॉज का। रीड, तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन हमें कंटिन्यूअस में वैसे भी क्या लगाना है, आईएनजी का यूज करना। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग दिस नॉवेल, आई वॉज रीडिंग दिस नॉवेल। फिर बात आती है सी राइट्स अ स्टोरी, तो आपको सी को जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, आ स्टोरी एज इट इज वैसे ही रहेगा। बस आपको कन्वर्ट किसको करना है, बीच वाली चीजों को, बीच में कौन है, राइट्स, और लिखा हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में फिर ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको किसका यूज करना है, हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैंने लगा दिया शी के साथ किसका यूज होता है, हैज।
शी हैज, और राइट के लिए क्या लगाएंगे आप, शी हैज राइट, रोड, रिटन, तो शी हैज रिटन अ स्टोरी, शी हैज रिटन अ स्टोरी। आपको ये बातें भी ध्यान होनी चाहिए कि हमें किसके साथ किसका यूज करना है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि देखिए ही, शी, इट, इनके साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसके साथ हमें लगाना है इज, इसके साथ लगाना है हमें वॉज, इसके साथ लगाना है हमें हैज। तो जो सिंगुलर है तो ही, शी, इट, हैज, इसके बाद ये हैड तो खैर सबके साथ लगा सकते हैं हम, और विल भी सबके साथ लगेगा, बट आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ही, शी, इट, बाकी चीजों के साथ आपको क्या लगाना है, जो बची हुई चीजें, जैसे आई के साथ आप क्या लगाएंगे, एम, वी, दे, इनके साथ किसका यूज होगा, आर का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान, वैसे आपको ये चीजें बेसिक्स तो पूरे कॉन्सेप्ट पता होंगे, बस थोड़ा सा हमें चेंज करने में इश्यूज होते हैं, तो वही मैंने आपको बताया है कि आपको मेन क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन आपको याद करना है मेन वर्ब। तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इस चार्ट को याद करने से ही सॉल्व हो जाएगी, और पेपर में ये क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।